वापस आए तो कुछ तो मिला होगा ना? नतालिया ने डायन जून से पूछा। हाँ, जून हंसी, वह बहुत प्रसन्न लग रही थी। क्या तुमने उसे काम पर रखा? रूबी ने नतालिया से पूछा। नतालिया ने सहमति में सिर हिलाया। साशा ने कहा, ओह, मुझे अस्पष्ट रूप से याद है कि उसने ऐसा कहा था। लेकिन मैं उस समय वास्तव में व्यस्त थी। साशा की बातें सुनकर जून ने अपनी आंखें घुमाई। उसने सोचा, बेशक आप व्यस्त थे, तुम अपने पति का खून चूस रही थी। लेडी रूबी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जून ने पूछा। क्या मैं अपनी डार्लिंग के घर पर नहीं रह सकता? रूबी ने ठंडे स्वर में पूछा। हाँ, आप। हूँ। रूबी की ओर देखते ही जून ने आश्चर्य से अपना मुंह खोला। आपने क्या कहा? मुझे लगता है कि मैंने गलत सुना है। जून ने अपना कान थोड़ा सा पोंछा। रूबी ने भौहें उठाई। क्या ये बहुत आश्चर्यजनक है, मेरा किसी रिश्ते में होना? साशा ने टिप्पणी की, मुझे नहीं लगता कि वो उस बारे में बात कर रही है। रूबी को समझ नहीं आया। उसने साशा की ओर देखा और केवल अपने दोस्त का तटस्थ चेहरा देखा। जून ने रूबी की ओर देखा और फिर उसने साशा की ओर देखा। उसने इस प्रक्रिया को कुछ बार दोहराया और सोचा, आशा के अनुसार मेरा अंतर्ज्ञान सही था। उस आदमी का भविष्य बहुत अच्छा है। उसकी आंखें पैसे के प्रतीक में बदल गईं। जून की प्रतिक्रिया देखकर नतालिया को पता चल गया कि लालची चुड़ैल क्या सोच रही है। जून, तुम्हें क्या पता चला? ओह, मुझे एक सेकंड दीजिए। उसने अपने हाथ से कुछ इशारे किए और जल्द ही कमरे के बीच में एक बड़ा जादुई चक्र दिखाई दिया। जादू का चक्र बढ़ने लगा और धीरे धीरे छवियां बनने लगी। ओह, नतालिया ने जादू के घेरे को दिलचस्पी से देखा। जल्द ही लूसी और करेन की छवि जादू के घेरे में दिखाई दी। जून लूसी की ओर इशारा करती है और अपनी रिपोर्ट देना शुरू करती है। लूसी, द इंक्विजिशन द्वारा खोजी गई एक महान पिशाच, व्यक्तित्व झूठा, सतर्क, चालाक, घमंडी और मेहनती। उसका अपने साथी करेन के साथ प्रेम संबंध है, एक पिशाच जो लूसी के अधीनस्थ होने का दिखावा करता है। लेकिन महिला की असली पहचान एक है, महान प्रतिभा स्काउट। छवि बदल गई और केवल कैरेन पर केंद्रित हो गई। ओह, रूबी की दिलचस्पी है। वह करेन की ओर देखती है। वह किस कबीले की सेवा करती है? जून ने रूबी की ओर देखा। वह क्लैन हॉर्समैन की सेवा करती है। रूबी ने कहा, कौन? मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। ether-oval-ether-ux.com। साशा ने कहा, मेरे पास भी नहीं है। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। मेरे अशिष्ट शब्दों के लिए क्षमा करें, लेकिन क्या आप किसी गुफा में रह रहे हैं? जून ने अविश्वास में टिप्पणी की। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। ठीक है, हम इन दिनों व्यस्त हैं। साशा ने बुरा नहीं माना और जवाब दिया। रूबी ने कहा, हाँ, थोड़े ही समय में बहुत कुछ हुआ। जून ने आह भरी, ये जानकारी मुफ्त होगी, इसे एक दयालु संकेत समझे। उसने साशा की ओर देखा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हॉर्समैन कबीला वह परिवार है जिसने लेडी साशा के परिवार से पिशाच गिनती की उपाधि ली थी। साशा ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली। रूबी की आंखें और ठंडी हो गईं और उसने जून की ओर देखा। आपको ये कैसे पता? वह गोपनीय जानकारी मानी जाती थी, नतालिया ने उत्सुकता से पूछा। हाँ, जब चुड़ैलों की बात आती है तो गोपनीय विषय जैसी कोई चीज नहीं होती है। जून ने खर्राटा लिया। चुड़ैल की दुनिया में पैसे से कुछ भी खरीदा जा सकता है, यहाँ तक कि उस तरह की जानकारी भी। वह मुस्कुराए और आगे बोली, इसमें मुझे बहुत पैसा खर्च करना पड़ा, लेकिन मैं उस चुड़ैल से संपर्क करने में कामयाब रही जिसे हॉर्समैन कबीले ने काम पर रखा था, और उसने सभी विवरण बेच दिए। नतालिया ने चेहरे पर वही सौम्य मुस्कान जारी रखी और कुछ भी जवाब नहीं दिया। चुड़ैल, मेरे पास तुमसे एक प्रश्न है। रूबी के शब्द सुनकर जून को अपने शरीर में कंपन महसूस हुआ। क्या तुमने मेरी डार्लिंग के बारे में जानकारी बेची? रूबी के चारों ओर की हवा ठंडी होने लगी और धीरे धीरे उसकी आंखें खून से लाल होने लगी। मुझे जवाब दें। अल्पविराम डॉट 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 एंड नहीं, मैंने विक्टर के बारे में कोई जानकारी नहीं बेची। मैं मूर्ख नहीं हूं। मैं उस पागल महिला को भड़काना नहीं चाहता। जून जल्दी से बोला। रूबी जून को घूरती रही। वह चुड़ैल के चेहरे पर कुछ झूठ ढूंढ रही थी, लेकिन उसने जो देखा वह वास्तविक डर था। साशा अपनी स्तब्धता से जाग गई है और जून को तटस्थ आंखों से देखती है। आप स्केच द्वारा मेरे पति के अपहरण के बारे में भी जानते हैं? हाँ, मुझे पता है।
कुछ घंटे पहले मुझे एक मुखबिर से संपर्क प्राप्त हुआ, जिसने काउंटेस कैच को आलू की बोरी की तरह एक आदमी को अपने आवास पर ले जाते हुए देखा, और मुखबिर ने मुझे जो आदमी की विशेषताएं बताईं, उससे मैं यह अनुमान लगा सकता हूं कि यह विक्टर था। हालांकि उसके बाद मेरा इस मुखबिर से संपर्क टूट गया। अल्पविराम डॉट 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 अल्पविराम। रूबी ने उसी स्वर में कहा, इस मुखबिर को छोड़ दो, वह शायद अब 7 फीट नीचे जमीन में दबा हुआ है। उसने अपनी भावनाओं को नियंत्रित किया, और जल्द ही उसके चारों ओर की हवा सामान्य होने लगी। जून ने सहमति में सिर हिलाया। वह स्केच के व्यक्तित्व को जानती थी। वह पागल महिला बहुत प्रसिद्ध थी। वह शायद मर गया। आह, मुझे पिशाच की दुनिया में एक और मुखबिर ढूंढने की जरूरत है। जून एक प्रतिभाशाली डायन है। कुछ ही डायनें वह कर सकती हैं जो उसने अब किया। नतालिया ने धीरे से मुस्कुराते हुए उसकी तारीफ की। धन्यवाद, जून ने एक संतुष्ट मुस्कान बिखेरी। रूबी और साशा ने जून की मुस्कान देखकर अपनी आंखें घुमा ली। तो तुम्हें लूसी के बारे में क्या पता चला? नतालिया ने पूछा। जून अपने हाथ से कुछ इशारे करती है, और धीरे धीरे लूसी और करेन की छवि बदल जाती है, और जल्द ही एक विशाल ताबूत दिखाई देता है। ताबूत शुद्ध सफेद था। ताबूत के बीच में काले क्रूस का प्रतीक था। वह क्या है? साशा ने पूछा। ये सेंट मैरी की उंगली है, जून ने उत्तर दिया। फिर उसने जारी रखा, एक पवित्र चर्च कलाकृति। मैं बस इतना ही जानता हूं, मुझे और कुछ नहीं मिला। उस ताबूत के अंदर की सामग्री को जानने के लिए मुझे और अधिक जोखिम उठाने की आवश्यकता होगी। मुझे अधिक धन और कनेक्शन की भी आवश्यकता होगी, जो अभी मेरे पास नहीं है। ये नौकरी मेरी क्षमता से कहीं अधिक है। मैं अपनी गर्दन जोखिम में डालकर हॉसमैन कबीले को भड़काना नहीं चाहता। उसने सोचा, जो पैसा दिया गया है वह जोखिम उठाने के लिए मेरे लिए बहुत कम है। चूंकि लेडी नतालिया ने एक उच्च कीमत चुकाई, इसलिए मैंने लूसी की सारी जानकारी और वह क्या करने की योजना बना रही है के साथ इन सेवाओं का मुआवजा दिया। उसने अपनी जेब से एक फ्लैश ड्राइव निकाली और उसे नतालिया की ओर फेंक दिया। मैं अपनी वर्तमान क्षमताओं के साथ बस इतना ही कर सकती हूँ। वह आश्चर्यजनक रूप से ईमानदार थी। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। आपने जरूरत से ज्यादा किया, जून, नतालिया ने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ कहा। वह अपनी जेब से एक सेल फोन लेती है, सेल फोन पर कुछ टाइप करती है और कहती है, हो गया। जून को महसूस होता है कि उसका सेल फोन उसकी जेब में कंपन कर रहा है। वह जल्दी से अपना सेल फोन लेती है। जब वह देखती है कि पैसे उसके खाते में आ गए हैं, तो वह अपने सेल फोन स्क्रीन पर नंबर को देखते हुए लार टपकाने लगती है। 10 अंक। पवित्र बकवास, वह भावुक होकर चिल्ला उठी। जून, आपकी लार टपक रही है, नतालिया ने टिप्पणी की। ओह। वह जल्दी से अपना चेहरा पोंछती है और नतालिया को संदेह से देखती है। तुमने मुझे सहमति से अधिक भुगतान क्यों किया? मैं पैसे वापस नहीं करूंगी। चेहरे पर उसी सौम्य मुस्कान के साथ नतालिया ने कहा, यह पैसा दूसरी नौकरी के लिए है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ओह, क्या काम है? जून नतालिया को ऐसे देख रहा था मानो वह कोई सुनहरी मुर्गी हो। मैं चाहता हूं कि आप लेडी साशा के लिए हॉसमैन कबीले की जांच करें। जून का चेहरा भय से काला पड़ गया। अचानक नतालिया के चेहरे की हल्की मुस्कान एक बुरी मुस्कान बन गई। वह एक जाल था। मैं मर जाऊंगा। मैंने उस कबीले से जो अफवाहें सुनी हैं, उससे मुझे 100% यकीन है कि मैं मरने वाला हूं। वे पागल हो रहे हैं। नतालिया, साशा को समझ नहीं आया कि उसने ऐसा क्यों किया। नतालिया ने साशा की ओर देखा। मुझे पता है कि लेडी साशा इस मामले को लेकर उत्सुक है, और आपके परिवार की वर्तमान स्थिति को देखते हुए, आप उस तरह की सेवा के लिए एक चुड़ैल को काम पर नहीं रख सकते हैं। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। धन्यवाद, नतालिया। मैं इसे याद रखूंगी, साशा ने धन्यवाद दिया। रूबी अपने पैरों को क्रॉस करती है और नतालिया को उत्सुक आंखों से देखती है। वह साशा के लिए ऐसा करने के बारे में सोच रही थी। आखिर रूबी के पास पैसों की कमी नहीं है। लेकिन जैसे ही नतालिया ने पहल की, वह चुप हो गई। लगता है इस नौकरानी के पास भी कोई योजना थी। नतालिया मुस्कुराती रही। उसने जून की ओर देखा, जिसका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती की हो। आपको पहले ही पैसा मिल चुका है ना? और एक चुड़ैल जिसने भुगतान स्वीकार कर लिया है, वह वापस नहीं जा सकती है ना? मुझे बताओ, क्या आप नियम तोड़ने जा रहे हैं?
अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। ओह, जून को ऐसा लगा मानो वह फीका पड़ गया जब उसने नतालिया की सौम्य मुस्कान देखी। बी, लेकिन उस जगह पर एक और चुड़ैल है। उसकी वजह से मैं ये काम नहीं कर सकता। आखिरकार ये डायन होने के नियम नंबर 1 को तोड़ देगा। अपने चेहरे पर उसी मुस्कान के साथ नतालिया ने कहा, नियम संख्या 1, एक चुड़ैल को दूसरी चुड़ैल के साथ संघर्ष में नहीं आना चाहिए। यदि चुड़ैल का नियोक्ता किसी अन्य चुड़ैल को काम पर रखने वाले व्यक्ति का दुश्मन है, तो दोनों चुड़ैलों को तुरंत अपना कर्तव्य छोड़ देना चाहिए। जून का चेहरा और भी गहरा हो गया, और हर बार जब उसने नतालिया की बातें सुनी तो उसका चेहरा और भी गहरा हो गया। अजीब बात है, उसने भ्रमित चेहरा बनाते हुए कहा, क्या मैंने तुम्हें कभी क्लैन हॉसमैन के साथ संघर्ष में आने के लिए कहा था? उसने जून की ओर देखा और दयालुता से मुस्कुराए, मुझे याद है कि मैंने क्या कहा था। मैं चाहती हूं कि आप लेडी साशा के लिए हॉसमैन कबीले की जांच करें। मैंने तुमसे कभी भी उन पर हमला करने या कुछ और करने के लिए नहीं कहा। क्या मैंने ऐसा किया? नहीं, नहीं, आपने नहीं कहा। देखा, मुझे आपसे अच्छी खबर की उम्मीद है। ओह, नतालिया की सौम्य मुस्कान देखकर जून को ऐसा लगा जैसे उसके शरीर को कई क्षति हुई है। वह अब इस जगह पर नहीं रहना चाहती। वह अपने हाथों से कुछ इशारे करती है और जल्द ही उसके पैरों पर एक जादुई घेरा दिखाई देता है। जब जून चला गया तो कमरे में सन्नाटा छा गया। आप उस व्यक्ति के लिए आश्चर्यजनक रूप से दुष्ट हैं जिसके चेहरे पर हमेशा दयालु मुस्कान रहती है, मारिया ने, जो चुप थी, कहा। ओह, नतालिया ने मारिया की ओर देखा। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। मुझे इस पर मारिया से सहमत होना होगा, रूबी ने कहा, उसे हॉसमैन कबीले की जांच करने के लिए कहने से अंततः संघर्ष शुरू हो जाएगा। हालांकि, चूंकि मैं आपका स्वामी नहीं हूं, इसलिए मैं आपको आदेश नहीं दे सकता। मुझे आशा है कि आप जानते हैं कि क्या है आप कर रहे हैं। रूबी के शब्दों में निहित चेतावनी को समझते हुए वह बोली, मुझे पता है। चिंता मत करो, लेडी रूबी। जल्द ही वह मारिया की ओर देखती है। क्या हुआ? मुझे लगा कि तुम हमेशा के लिए चुप हो जाओगे। कुछ नहीं हुआ, मारिया ने ठंडे स्वर में कहा, फिर उसने जारी रखा, मैं बस पवित्र कलाकृति के बारे में उत्सुक थी। मैं देख रही हूँ, नतालिया ने कहा और फिर एक मेज की ओर चली गई और जब वह मेज के करीब पहुंची, तो उसने एक लैपटॉप देखा जिसका उपयोग वह तब करती थी जब वह ऊब जाती थी। वह कुर्सी पर बैठती है। आइए देखें इस फ्लैश ड्राइव के अंदर क्या है। साशा ने मारिया की ओर देखा, मुझे नहीं पता कि वह कलाकृति क्या है, और मुझे इसकी परवाह भी नहीं है, लेकिन एक बात का मुझे यकीन है। उसकी मुस्कुराहट विकृत तरीके से चौड़ी हो गई, कालोस इस कलाकृति की तलाश में है। जब कालोस का नाम सुना तो मारिया ने थोड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उसने साशा की ओर देखा और उसके चेहरे का भाव देखकर उसने आह भरी। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। मुझे जाल बिछाने और उस नौकरानी को मारने का कोई अफसोस नहीं है। आखिरकार वह तो काम ही था। साशा ने मारिया को तटस्थता से देखा, लेकिन उसकी आंखों में शुद्ध नफरत देखी जा सकती थी। ये कार्य आधिकारिक तौर पर वेब नॉवल पर उपलब्ध है। यदि आप इसे कहीं और पढ़ रहे हैं तो ये पायरेटेड है। मारिया ने साशा की ओर देखा और जारी रखा, मैं अन्य पिशाच शिकारियों के बारे में नहीं जानता, लेकिन कालोस और मेरे लिए हमने इसे सिर्फ एक नौकरी की तरह माना। पिशाचों का शिकार करने के लिए हमारे पास कोई व्यक्तिगत शिकायत या विशेष कारण नहीं था। कालोस और मैं न्यू जर्सी कैमडेन के एक गरीब इलाके में पले बढ़े। हम दोनों अनाथ थे। रूबी और नतालिया ने जिज्ञासा से मारिया की ओर देखा। सड़क पर दो अनाथ जीवित हैं, हम मुश्किल से दिन जीवित रह सकते हैं, और मामले को बदतर बनाने के लिए, मैं एक लड़की थी। उसने आखिरी भाग में थोड़ी नफरत के साथ बात की। आखिरकार मेरे साथ क्या होगा ये स्पष्ट था। मैं केवल अपनी पवित्रता बनाए रख सका क्योंकि कालोस ने पूरी ताकत से मेरी रक्षा की। वह हमेशा आसपास के लोगों की तुलना में अधिक विकसित था। केवल 10 साल का होने के बावजूद वह एक सामान्य इंसान की तुलना में अधिक मजबूत और तेज था। उस समय मुझे नहीं पता था, मैं बस ये पता लगाने आया था कि भविष्य में कालोस की यह असामान्यता क्या थी। वो एक ऐसा व्यक्ति था जिसके पास क्षमता थी जिसके बारे में पुजारी इतनी बात करते थे। वह और भी अधिक कर सकता था, ईश्वर की ऊर्जा तक आसानी से पहुंचे। इस शक्ति तक पहुंचने के लिए आपको किसी चीज पर विश्वास करने की आवश्यकता है। मुझे नहीं पता कि जब कालोस छोटा था तो उसका विश्वास क्या था, उसने मुझे कभी नहीं बताया। लेकिन एक बात निर्विवाद थी, वह मजबूत था।
उसने आह भरते हुए कहा, हम सड़क पर जीवित रहे, 13 साल तक, हमने चोरी की, हमने एक दूसरे के लिए हत्या की, हम जीवित रहे। एक दिन तक, एक पुजारी हमारे पास आया और हमें आश्रय की पेशकश की। पहले हमें पुजारी पर विश्वास नहीं था, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि हमें पुजारी पर भरोसा हो गया। उसने ऐसा चेहरा बनाकर कहा कि वह इस बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहती। उसी चर्च में पुजारी ने कार्लोस की क्षमता का पता लगाया था। मुझे याद है, उस समय पुजारी बहुत खुश लग रहा था। बेशक मैं कार्लोस के लिए भी खुश था, लेकिन मुझे डर भी था। मुझे डर था उससे अलग हो रहा हूं। मैंने ये जानने के लिए भी ऑडिशन दिया कि क्या मुझमें कातिल बनने की क्षमता है, और दुर्भाग्य से मुझमें कार्लोस जैसी क्षमता नहीं थी, लेकिन मुझमें कुछ और खास था। उसने साशा की ओर देखा, और धीरे धीरे उसका नीला रंग नीला पड़ गया, आंखें अंधेरी हो गईं। मुझे विश्वास था। मुझे कार्लोस पर विश्वास था। और उस विश्वास के कारण, मैं ईश्वर में विश्वास न होने के बावजूद शिकारी की शक्तियों का उपयोग करने में सक्षम था। मुझे कार्लोस पर विश्वास था, मेरे लिए वह मेरा भगवान था। मारिया अपने हाथ से एक इशारा करती है, और फिर नंगी आंखों से लगभग अदृश्य तारे चारों ओर नाचने लगती हैं, मानो उसकी रक्षा कर रही हो। मेरी शक्ति आम शिकारियों की तुलना में बहुत कमजोर है, खासकर अगर मैं अपनी शक्ति की तुलना कार्लोस से कर रहा हूं। लेकिन एक बात निश्चित है, अगर कोई पिशाच मेरे धागों में फंस जाता है, तो उसे मुक्त करना एक कठिन काम है। उसकी वजह से, मुझे पता था कि मुझे होशियार होने और फंसाने पर काम करने की जरूरत है। मैं दिमाग था, और कार्लोस मांसपेशी था। चारों ओर एक क्षण का मौन छा गया। क्या यह मुझे हिला देगा या कुछ और? साशा ने उसी दृष्टि से तटस्थ भाव से पूछा। नहीं, मारिया ने इससे इनकार कर दिया। उसने अपनी शक्ति कम कर दी और साशा की ओर देखा। मैंने जो कुछ किया वह जीवित रहना था। शिकार का काम अच्छा था, और हमें बस चच के राक्षसों को मारना था, और बदले में हम बहुत कुछ कमाते थे पैसे की। लेकिन तुम्हारे साथ थोड़ा सा रहकर और तुम्हारे दैनिक जीवन का अवलोकन करके, मैं देख सकता हूं कि तुम इंसानों से अलग नहीं हो। अल्पविराम डॉट 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 अल्पविराम। कभी कभी मेरे दिमाग में एक विचार आता है, क्या मैं चीजों को अलग तरीके से कर सकता था? वह बोली और जारी रखी। लेकिन जब मैं अपने रहने की स्थिति पर नजर डालता हूं, तो मुझे एहसास होता है कि मेरे पास कोई अन्य विकल्प नहीं है। या तो मैं एक शिकारी बनूंगा और स्वतंत्र होने के लिए पर्याप्त पैसा कमाऊंगा, या मैं आपराधिक दुनिया में प्रवेश करूंगा। आखिरकार मेरे हाथ पहले से ही दागदार थे मानव रक्त के साथ। और मुझे अपने द्वारा लिए गए निर्णयों पर पछतावा नहीं है। मैंने जो किया वह केवल जीवित रहने के लिए किया। और अब मैं अपने कार्यों का परिणाम भुगत रहा हूं। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। लेकिन वह अपने होंठ काटती है। बस कार्लोस को मत मारो, कृपया, मेरे पास बस वही बचा है। मारिया के चेहरे से छोटे छोटे आंसू गिरने की धमकी दे रहे थे। साशा तटस्थ चेहरे से मारिया की ओर देखती है। रूबी और नतालिया साशा की ओर देखते हैं और उसके उत्तर की प्रतीक्षा करते हैं। जरा कल्पना करें, साशा ने बोलना शुरू किया। उसने एक गहरी सांस ली और उस नफरत को अपने दिल में दबा लिया जो फूटने का खतरा था। मारिया साशा को देखती रही। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जरा सोचिए, आप अपने दोस्तों के साथ एक छोटी सी समस्या का समाधान करने के लिए बाहर गए थे। फिर जब समस्या हल हो जाती है, तो आप घर लौटने का फैसला करते हैं। और जैसे ही आप अपने घर में प्रवेश करते हैं, आपका कीमती घर सबसे सुरक्षित जगह, एक जगह होनी चाहिए आपके लेटने और आराम करने के लिए। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। आपको अपने भगवान का शव मिल गया। मारिया चुप थी। और अगर यह पर्याप्त नहीं था, तो कल्पना करें कि जिस दुश्मन ने आपके भगवान को मार डाला, उसने ऐसा सिर्फ इसलिए किया क्योंकि यह एक नौकरी थी? साशा ने पूछा। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। मुझे बताओ। साशा की आंखें लाल लाल चमक रही थी। तुम्हें कैसा लगेगा? मारिया चुप रही। उसने अपना होंठ काटा और साशा के सवाल का जवाब नहीं दिया। नफरत को अपने दिल में रखने में असमर्थ, बिजली साशा के शरीर को ढकने लगी, और वह दहाड़ने लगी। मुझे बताओ, तुम्हें कैसा लगेगा? ओह! बिजली की आवाज सुनकर रूबी और नतालिया ने अपने हाथ अपने कानों पर रख लिए। novelnext.com। मारिया अपने होंठ जोर से काटती है और परेशान लेकिन ईमानदार आवाज में जवाब देती है। उन्होंने जवाब दिया, मुझे नफरत महसूस होगी, मुझे नुकसान का एहसास होगा, मुझे खालीपन महसूस होगा। क्या आप अपने बहुमूल्य भगवान के हत्यारे को क्षमा करेंगे?
मैं नहीं करूंगी। मारिया ने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच ली, लेकिन अंत में उसने सिर्फ आह भरी और बहुत थका हुआ महसूस किया। अल्पविराम देखा, अब आप मुझे समझते हैं, साशा ने घृणा की विकृत मुस्कान के साथ तटस्थ स्वर में बात की। मारिया ने अब कोई उत्तर नहीं दिया, वह बस मुड़ी और रसोई की ओर चल दी। साशा मारिया की पीठ को तब तक देखती रही जब तक वह उसकी नजरों से ओझल नहीं हो गई। नतालिया, उसने अपना चेहरा थोड़ा नीचे कर लिया और उसके सुनहरे बालों ने उसके चेहरे को ढक दिया। हाँ, लेडी साशा, रूबी के घर का गेट खोलो, वह तटस्थ भाव से बोली। नतालिया ने सिर हिलाया और उंगली चटकाते हुए कहा, हो गया। साशा ने सिर हिलाया, वह सोफे से उठी और दरवाजे की ओर चली। मैं आगे जा रही हूँ, रूबी, वह बिना पीछे मुड़े बोली। रूबी ने कहा, ठीक है, मैं कॉलेज में कुछ काम निपटाने के बाद जाऊंगी। साशा ने दरवाजा खोला, और जल्द ही एक आकाशगंगा जैसा पोर्टल दिखाई दिया। साशा ने पोर्टल में प्रवेश किया और जल्द ही दोनों महिलाओं की नजरों से ओझल हो गई। जब साशा चली गई, तो रूबी ने खुद से जोर से कहा, अंत में, कोई अच्छा या बुरा नहीं है, केवल आपके कार्यों के परिणाम है। हो, ऐसा लगता है कि आप सही हैं। माँ, लेडी रूबी, कुछ हुआ? रूबी नतालिया की ओर देखती है, कुछ नहीं हुआ। मैं थोड़ा सोने जा रही हूँ, मैं थोड़ा थक गई हूँ। रूबी सोफे से उठती है और बाहर निकलने की ओर चलती है। नतालिया अपनी कुर्सी से उठती है और रसोई की ओर चलती है। जब वह रसोई में प्रवेश करती है, तो वह देखती है कि मारिया भ्रूण की स्थिति में फर्श पर घुटनों के बल बैठी है। वह रसोई के एक कोने में चुपचाप रो रही थी। सांस, उसने आह भरी और धीमी आवाज में खुद से कहा, मुझे ये भावुक बातें अच्छी नहीं लगती। वर्तमान स्थान, लूसी का ठिकाना। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। करेन लूसी के कार्यालय में चला गया और कहा, हमारे साथ समझौता किया गया है। हालांकि वह चिंतित नहीं दिखी। वास्तव में इसकी उम्मीद की जानी थी। तो हमलावर ने कौन सा डेटा चुराया? लूसी, जो ऑफिस डेस्क के पीछे एक कुर्सी पर बैठी थी, बोली। केवल हमारी बुनियादी योजनाएं। अच्छा, लूसी मुस्कुराई, क्या हम अपने छोटे चूहे के बारे में जानते हैं? करेन ने उत्तर दिया, हम कुछ भी दर्ज नहीं कर सके। घुसपैठिया अचानक प्रकट हुआ और डेटा के साथ गायब हो गया। लूसी ने उसकी ठुड्डी पर अपना हाथ रखा। हम प्राणी किसी इमारत में भूमिगत हो सकते हैं और बिना पहचाने बख्तरबंद तिजोरी से गुजर सकते हैं। चुड़ैलें। और यह कोई अकेली चुड़ैल नहीं है, उन्होंने कहा। वास्तव में, मेरा भी यही निष्कर्ष था, करेन ने उत्तर दिया। लूसी ने कंधे उचकाए। ठीक है, भेड़िए अधिक रास्ते छोड़ेंगे, और ऐसा कुछ करने में सक्षम महान पिशाच बस सामने के दरवाजे से घुस जाएंगे। चुड़ैलें सबसे स्पष्ट निष्कर्ष होंगी। लूसी ने अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान दिखाए। हमारी योजना लगभग पूरी हो चुकी है, जल्द ही हमारे पास पिशाचों के कुलीन वर्ग में शामिल होने की शक्ति होगी। करेन ने सिर हिलाया, फिर बोली। अल्पविराम घुड़सवार कबीले ने सुदृढ़ीकरण भेजा। ओह, वे अंततः कार्रवाई करेंगे। मुझे लगता है कि वे सहयोगियों के लिए बेताब हैं। हाँ, वे। लूसी ने करेन की ओर देखा। वह चेहरा क्यों? क्या कुछ हुआ? उसने पूछा। अल्पविराम हाँ, ये ठीक है, मुझे बस लगता है कि कुछ गड़बड़ है, उसने कहा। क्यों? अल्पविराम कबीले घुड़सवार ने जो सुदृढ़ीकरण भेजा है वह कबीले के 3 वारिस बेटे हैं। लूसी को समझ नहीं आया। वह आदमी क्या सोच रहा है? उसने अपने बच्चों को इस जगह क्यों भेजा? लूसी ने मेज पर अपनी उंगली थपथपाते हुए जोर से पूछा। शायद सुरक्षा के लिए, करेन ने निष्कर्ष निकाला। उन्होंने वह सब कुछ जीत लिया है जो कबीले फुलगर का था, लेकिन कबीले फुलगर के सहयोगी आश्चर्यजनक रूप से उस महिला के प्रति वफादार हैं। मैंने अफवाहें भी सुनी हैं कि उस महिला की बहन कबीले घुड़सवार के खिलाफ एक खेल की योजना बना रही है। अल्पविराम ऐसी अफवाहें हैं कि काउंटेस एग्नेस स्नो सत्ता में इस बड़े बदलाव से संतुष्ट नहीं है। शाही परिवार की गतिविधियां क्या हैं? उसने पूछा। अनिश्चित। मुझे लगता है कि वे इस सब के बारे में तटस्थ रहेंगे। अल्पविराम उस पर हर तरफ से हमला हो रहा है। लूसी थोड़ा सोच कर बोली। हाँ, करेन ने उत्तर दिया। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस आदमी की योजना क्या है, हमें बस अपनी तैयारी जल्दी करनी है और अनुष्ठान पूरा करना है। मैं कलाकृतियों की शक्ति को उन उत्तराधिकारियों के साथ साझा नहीं करना चाहती
लूसी ने लालची मुस्कान के साथ उत्तर दिया। मैं भी नहीं, करेन ने लूसी की तरह ही मुस्कुराहट के साथ उत्तर दिया। डार्लिंग, पूरे जंगल में एक औरत की आवाज सुनाई दे रही थी। वह आवाज कागोया फुसफुसाए। फ्यू, अचानक आए आवाज से काली मिर्च चौंक गई। विक्टर जो कर रहा है उसे रोक देता है और चेहरे पर मुस्कान के साथ एक दिशा में देखता है, फिर वह अपनी बाहें खोलता है और धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करता है। वह क्या कर रहा है? लेकस ने उत्सुकता से पूछा। कागोया ने लेकस की ओर देखा और तटस्थ स्वर में उत्तर दिया, एक पीछा करने वाले को वश में करना। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। लेकस को समझ नहीं आया। कुछ तेज गति से आ रहा है, पेपर ने सौम्य स्वर में चेतावनी दी। इससे पहले कि लेकस पेपर से कुछ पूछ पाता, एक लंबे सफेद बालों वाले रॉकेट ने विक्टर को टक्कर मार दी। बूम! विक्टर को पेड़ों की ओर फेंका गया, जो अपेक्षाकृत आसानी से टूट गया, लेकिन सफेद रॉकेट के झटके के दौरान उसने मुस्कुराना कभी बंद नहीं किया। जंगल के फर्श पर लेटे हुए, उसने अपना सिर उठाया और वायलट के चेहरे की ओर देखा। फिर उसने कहा, वापस स्वागत है, हनी। उन्होंने इस पुनर्मिलन के कारण हुई छोटी वनों की कटाई को नजरअंदाज कर दिया। वह अपना हाथ उठाता है, फिर वायलट के सिर पर हाथ फेरना शुरू कर देता है। नॉवल एथरक्स्ट कॉम। वायलट के चेहरे पर एक पागलपन भरा भाव आया। आह डार्लिंग। वह अपना चेहरा विक्टर की छाती पर रखती है और टूटे हुए रिकॉर्ड की तरह बात करना जारी रखती है, जिसमें वही शब्द बार बार दोहराए जाते हैं, डार्लिंग, डार्लिंग, डार्लिंग। विक्टर ने चेहरे पर मुस्कान के साथ वायलट के बालों को सहलाना जारी रखा। मैंने तुम्हें याद किया, उसने कहा। मैं भी। मुझे चिंता थी कि ये द्वी, इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, उसने किसी की बातें सुनी। ओया, तुम कौन हो? लेकस ने पूछा। टीस्क। वायलट ने लेकस को बदसूरत भाव से देखा, लेकिन जल्द ही उसकी अभिव्यक्ति शांत हो गई जब उसे विक्टर का दुलार महसूस हुआ। बेवकूफ। वह कबीले स्नो की उत्तराधिकारी है, वह रूबी की दोस्त है, काली मिर्च प्यारी आवाज में चिल्लाई। कौन? लेकस ने असमंजस में अपना सिर घुमा लिया। पेपर ने अविश्वास भरी दृष्टि से लेकस की ओर देखा। तुम्हें और अधिक मिलना जुलना चाहिए, बहन। लेकस ने कहा, मैं प्रशिक्षण और सोना पसंद करता हूं, सामाजिककरण कमजोरों के लिए है। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। आप ऐसा केवल इसलिए कहते हैं क्योंकि आप मेल जोल में खराब हैं। लेकस ने चुप रहने के अपने अधिकार का प्रयोग किया। लेडी वायलट, आपने अपेक्षा से अधिक समय लिया, कागोया ने कहा। वायलट ने कागोया की ओर देखा, फिर मुस्कुराए। अच्छा काम, कागोया। जैसी तुमसे उम्मीद थी। मैं तुम्हारा वेतन बढ़ाने जा रही हूं। कागोया ने हल्की सी मुस्कान दिखाए और सम्मानपूर्वक अपना हाथ उसकी छाती पर रखा। आपके शब्द सम्माननीय हैं, लेडी वायलट। विक्टर फर्श पर बैठता है, वायलट को गले लगाता है और उसे सूंघने लगता है। तभी उसे एक अज्ञात गंध आती है। एक आदमी। हाय, पेपर किसी चीज से चौंका हुआ लगता है और वह जल्दी से अपनी बहन के पीछे छिप जाती है। क्या बात है? लेकस ने अपनी बहन की ओर देखते हुए पूछा। कुछ नहीं, काली मिर्च ने बोलने से इनकार कर दिया। मुझे बताओ प्रिय, क्या तुम यहाँ रास्ते में किसी से मिली? वायलट अपना चेहरा विक्टर की ओर करती है और अचानक उसका शरीर कांप उठता है, लेकिन ये डर के कारण नहीं था, ये कुछ और था। वह एक बड़ी विकृत मुस्कान बिखेरती है और उत्तर देती है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हाँ, मुझे मेरे पिता और माँ मिल गए। ओह! विक्टर का चेहरा सामान्य हो गया और वह धीरे से मुस्कुराया। आपका अपने परिवार से मिलना कैसा रहा? वह फिर से उसके सिर पर हाथ फेरने लगा। वायलट एक पल के लिए सोचता है और जवाब देता है, मेरी माँ अभी भी एक आत्ममुग्ध कुतिया है और मेरे पिता अभी भी बीमार हैं। ओह! विक्टर को नहीं पता था कि वायलट को सुनकर क्या कहना है, लेकिन उसे संदेह था, क्या पिशाच बीमार हो सकते हैं? और मेरे पिताजी आपसे मिलना चाहते हैं। क्या यह आपके लिए ठीक है? वह थोड़ी झिझकती हुई दिखी। ये ठीक है, यह आपके परिवार से मिलने का एक अच्छा अवसर है, उसने हल्के से बात की। मैं समझी, उसने एक प्रसन्न मुस्कान बिखेरी। लेकिन उससे पहले, मुझे प्रशिक्षण पर वापस जाना चाहिए। विक्टर एक राजकुमारी की तरह वायलट को पकड़कर खड़ा हुआ, फिर वह उसे जमीन पर छोड़ देता है और लेकस की ओर देखता है। आगे है। लेकस ने एक प्यासी मुस्कान प्रदर्शित की और कहा, बेशक। विक्टर उस स्थान पर चलता है जहां वह था, लेकस उसका पीछा कर रहा था।
क्या मुझे कुछ याद आया? वायलट ने लेकेस को अंधेरी आंखों से देखते हुए पूछा। लेडी वायलट, पहले शांत हो जाओ, कागुया ने कहा। मैं शांत हूँ। मेरे चेहरे को देखो, मैं शांत हूँ, ठीक है। वह अपने नुकीले दांत निकालकर मुस्कुराए। सांस। कागुया ने एक लंबी सांस ली और अपना हाथ अपनी भौं पर रखा। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। लॉर्ड विक्टर लेडी लेकेस के साथ प्रशिक्षण ले रहे हैं। हमने पाया कि उनके लिए बुनियादी बातें सीखने का सबसे अच्छा तरीका लड़ाई है, कागुया ने समझाना शुरू किया। ओह, और समझा, वायलट को दिलचस्पी थी। हमने विक्टर के साथ बहुत सारे परीक्षण किए, लेकिन अंत में वह तर्क से नहीं सीख सका, कागुया के स्थान पर पेपर ने उत्तर दिया। वायलट पेपर को देखती है और जब उसने पेपर के स्तनों को देखा तो झुंझलाहट में अपनी जीभ चटकाए। उस चुड़ैल के पूरे परिवार के स्तन इतने बड़े क्यों हैं? वे उसकी असली बेटियां भी नहीं है। प्रिय मूर्ख नहीं है। वह तर्क से क्यों नहीं सीख रहा है? वायलट ने पूछा जब उसने पेपर के हर आसान कदम के साथ हिलते तरबूजों को नजरअंदाज करने की कोशिश की। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। डार्लिंग, पीपर का चेहरा लाल हो गया और जैसे ही उसके सिर से धुआं निकलने लगा, वह अलौकिक गति से बड़बड़ाने लगी। वह अपनी ही दुनिया में प्रवेश करती दिख रही थी। वायलट को पेपर की प्रतिक्रिया समझ नहीं आई। हाँ, लॉर्ड विक्टर मूर्ख नहीं है, लेकिन वह सामान्य कुलीन पिशाचों से बहुत अलग है, कागुया ने आगे कहा। मुझे पता है कि वह बिल्कुल भी सामान्य नहीं है, वह मेरा प्रिय है। वायलट ने गर्व भरी मुस्कान दिखाई। कागुया ने फिर से आह भरने की इच्छा को रोका और जारी रखा। जब महान पिशाच कोई ऐसा कार्य करने जाते हैं जो हमारी प्रजाति के लिए सामान्य बात होगी, तो वे स्वाभाविक रूप से सफल होते हैं, है ना? हाँ, वायलट को याद है कि उसके साथ भी ऐसा ही था। लॉर्ड विक्टर इस तरह काम नहीं करता है। अगर वह एक साधारण कार्य करने की कोशिश करता है, तो हमेशा कुछ शक्ति का विस्फोट होगा। वह एक बैटरी की तरह दिखता है जिसमें बहुत अधिक शक्ति होती है और कभी भी डिस्चार्ज नहीं होती है। इस वजह से वह ऐसा कर सकता है। बुनियादी बातें सीखने की उसकी शक्ति को नियंत्रित न करें। बूम! लेकस द्वारा विक्टर को अचानक आकाश में फेंक दिया गया। हा 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 हा। लगता है वह आनंद ले रहा है। वायलट थोड़ा नाराज थी। जब वह आकाश में था, उसने अचानक एक चाल चली। विक्टर ने हवा में लात मारी और खुद को जमीन की ओर उछाला, और जब उसने ऐसा किया तो वायलट ने देखा कि हवा में लात मारते ही शुद्धाग बुझ गई थी। और जब वह जमीन की ओर गिर रहा था, तो उसके शरीर पर बिजली गिरने लगी और जब वह जमीन पर गिरा, तो एक छोटा सा बर्फ का विस्फोट हुआ। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। 7 नरकों में वह क्या था? वायलट ने अविश्वास से पूछा। जैसा कि लेडी वायलट देख सकती है, विक्टर जो भी छोटी छोटी हरकतें करता है, वह अनजाने में अपनी शक्तियां छोड़ देता है और इस वजह से वह एक पिशाच के बुनियादी कौशल नहीं सीख पाता है। कागुया अपने दिल में एक छोटे से झटके से जूझते हुए विक्टर को देखती है। क्या उसने ध्यान नहीं दिया? वह अपनी शक्तियों का उत्तम संयोजन कर रहा है। क्या लोग इसे ही प्रतिभाशाली कहते हैं? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। विक्टर फिर से लेकस के साथ युद्ध में उतर गया। लाल बालों वाली पिशाचिनी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी क्योंकि उसने लड़ने के लिए केवल अपनी शारीरिक शक्ति का उपयोग किया था। हालांकि कभी कभी उससे विक्टर द्वारा फैलाई गई आग की लपटों से खुद को बचाने के लिए अपनी कोहरे की शक्तियों का उपयोग करना पड़ता था। आखिरकार ये लपटें उसके लिए भी खतरनाक थीं, जो 400 साल से अधिक पुराना पिशाच था। पेपर और रूबी के विपरीत लेकस में पानी या बर्फ की शक्ति नहीं थी। हालांकि लेकस के पास धुंध को नियंत्रित करने की शक्ति थी, और वह आमतौर पर दुश्मनों को भ्रमित करने और भागने के लिए उस शक्ति का उपयोग करती है। जब विक्टर और लेकस युद्ध में शामिल होते हैं तो छोटे विस्फोटों को सुना जा सकता है। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। वह हमेशा पूरी ताकत पर दिखता है और कभी नहीं थकता, इसलिए हमने फैसला किया कि उसे पहले थक जाना चाहिए। काली मिर्च ठीक हो गई और प्यारी आवाज में बोली। चूंकि लेडी लेकस के पास करने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए हमने फैसला किया कि उसे विक्टर से लड़ना चाहिए। लेकिन जब वे दोनों लड़ रहे थे, तो हमने पाया कि वह समझाने की तुलना में लड़कर तेजी से सीखता है। कागुया ने समझाना समाप्त किया। शुरुआत में वह लेकस के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसे अपने शरीर की आदत पड़ने लगी। अब वह लेकस को अच्छी टक्कर दे सकता है। वो वास्तव में तेजी से बेहतर हो रहा है, कागुया ने कहा। जैसा कि मेरी डार्लिंग से उम्मीद थी, वायलट गर्व से बोली।
अल्पविराम डॉट 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 वह मुझे कुछ हद तक मेरी माँ की याद दिलाता है। पेपर ने विक्टर की ओर देखते हुए अपने गाल पर अपनी उंगली से टिप्पणी की, जिसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान थी। कितना असभ्य है, वो पागल नहीं है, और एक बूढ़ा कुत्ता है, वायलट ने क्रोधित होकर कहा। मेरा मतलब यह नहीं था, पेपर चिल्लाई, ये देखकर कि वायलट ने उसे नजरअंदाज कर दिया। उसके गाल गिलहरी जैसे होने लगे, फिर वह मुड़ गई। हम्फ। बोइंग बोइंग, वायलट और कागुया के सिर में नसें उभरने लगीं। ये कुतिया, क्या वह मुझे चिढ़ा रही है? वायलट गुर्राया। शांत हो जाओ, लेडी वायलट, हमें यहाँ हत्या नहीं करनी चाहिए, हमें पहले उसे एक अंधेरी गली में ले जाना चाहिए, कागुया ने उदासीन भाव से सुझाव दिया। ओह, यह एक अच्छा विचार है, वायलट खतरनाक ढंग से मुस्कुराया। पेपा को अपने शरीर में कपकपी महसूस हुई, और चूंकि उसकी प्रवृत्ति हमेशा अच्छी थी, उसने धीरे धीरे वायलट और कागुया से दूर जाने का फैसला किया। अल्पविराम डॉट 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 चुपचाप वह दूर जाते हुए फुसफुसाए। लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि कोई बड़ा शरीर उसकी ओर उड़कर आएगा। क्या, जब उसका शरीर विक्टर के शरीर से टकराया तो वह डर के मारे चिल्ला उठी। ओह, मुझे क्षमा करें, बहन, लेकस ने थोड़ा अफसोस करते हुए कहा। आउच, विक्टर अपने सिर पर हाथ रखता है, धुंध बनने की यह शक्ति कष्टप्रद है, वह चिढ़कर बोला, लेकिन मुस्कान उसके चेहरे से कभी नहीं छूटी। हर बार जब मैं उसे मारने जाता हूँ, तो उसका शरीर घूम जाता है और कोहरा हो जाता है, और वह भाग जाती है दूर। ये बहुत फिसलन भरा है। मुझे लगता है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि यह क्या है। अपनी छाती पर भारीपन महसूस करते हुए, विक्टर नीचे देखता है और देखता है कि पेपा का लाल चेहरा उसकी छाती पर पड़ा हुआ है। यह तय हो गया है। मैं इसे मार डालूंगा, कुतिया। वायलट के शरीर से शुद्ध अग्नि निकलने लगी। जब वायलट पेपर और विक्टर की ओर दौड़ने वाली थी, तो कागुया ने अचानक उसे स्थिर कर दिया। मुझे जाने दो, कागुया, वायलट संघर्ष करने लगा। हालांकि पेपर को मारने का विचार दिलचस्प है, मैं लेडी वायलट को ऐसा करने नहीं दे सकता। जो कुछ हुआ वह स्पष्ट रूप से एक दुर्घटना थी, कागुया तटस्थ स्वर में बोला। वाह 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 वाह, मुझे क्षमा करें, पेपर कुछ कहने ही वाला था, लेकिन अचानक विक्टर एक राजकुमारी की तरह पेपर को पकड़कर खड़ा हो गया। फ्यू, काली मिर्च को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे, इसलिए वह चुप थी क्योंकि उसका चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया था। वह पेपर को फर्श पर रखता है और पेपर के कपड़ों को थपथपा कर धूल झाड़ता है। फिर पेपर के शरीर से धूल झाड़ने के बाद वह थोड़ा नीचे बैठ जाता है और अपना चेहरा पेपर के चेहरे के बराबर रख देता है। ये कुछ ऐसा है जो उसे हाल ही में बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। 195 सेमी लंबा होने के अपने नकारात्मक पक्ष है। फिर वह धीरे से मुस्कुराते हुए कहते हैं, जब दो लोग लड़ रहे हो तो ज्यादा असावधान मत बनो, ठीक है? वह एक छोटे बच्चे से बात करते नजर आए। अल्पविराम डॉट 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 मम, काली मिर्च ने सिर हिलाया। अच्छा, जल्द ही वह उठता है और चमकती लाल आंखों से लेकस को देखता है। उसकी मुस्कुराहट एक सौम्य मुस्कान से विकृत मुस्कान में बदल गई। चलो जारी रखें। हाँ, लेकस सहमत हुआ। कागुया और वायलट विक्टर का रवैया देखकर अवाक रह गए। उन्हें उम्मीद थी कि जब काली मिर्च उन दो खरबूजों के साथ उस पर गिरी तो वह अलग तरह से प्रतिक्रिया करेगा, लेकिन उसने काली मिर्च के साथ एक बच्चे की तरह व्यवहार क्यों किया? भगवान के लिए, वह 100 वर्ष से अधिक उम्र की है। कुछ घंटों बाद, विक्टर अभी भी लेकस से लड़ रहा था, और वह थका हुआ नहीं लग रहा था। विक्टर अभी भी ऊर्जा से चमक रहा था, और उसे लग रहा था कि वह जब तक चाहे तब तक लड़ सकता है। वह एक बच्चे की तरह लग रहा था जो अपने खिलौने को लेकर बहुत उत्साहित था। अल्पविराम डॉट 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 वह बहुत तेजी से बेहतर हो रहा है। दरअसल वह कम बेकार हरकतें कर रहा है। ये कैसे संभव है? जहां तक मुझे याद है, उसने कभी लड़ाई नहीं की, वायलट ने अपनी ठुड्डी पर हाथ रखते हुए कहा। वह काफी देर तक विक्टर को देखती रही। लंबे समय तक। और उसे स्पष्ट रूप से याद है कि उसने कभी मार्शल आर्ट का अभ्यास नहीं किया था। उस भेड़िए के साथ आत्मरक्षा प्रशिक्षण को मार्शल आर्ट के रूप में नहीं गिना जाता है। आखिरकार, ये सिर्फ आत्मरक्षा है। मैं इस बेतुकी प्रगति को नहीं समझता। यह उतना असामान्य नहीं है जितना आप सोचते हैं। अचानक आए आवाज से वायलट चौंक गई और उसने ऊपर देखा। बूढ़ी चुड़ैल, मुझे इस तरह मत डराओ। स्कैथेज का चेहरा कुछ सेकंड के लिए विकृत हो जाता है। वह अचानक ऐसी गति से चलती है जिस पर वायलट प्रतिक्रिया नहीं कर सकता है।
फिर वह अपनी मुट्ठी से वायलेट के सिर पर वार करती है। आउच! वायलेट ने अपना सिर पकड़ लिया। तुम क्या कर रही हो, डायन? स्कैथेच ने फिर से वायलेट के सिर पर प्रहार किया। आप कभी नहीं सीखते हो। क्या आपके पास चिकन दिमाग है? अपने बड़ों का सम्मान करें। देखा, आपने स्वयं ही कहा था कि आप बुरे हो गए हैं। वायलेट ने अपनी जीभ बाहर निकाली। स्केच ने तटस्थ भाव से वायलेट की ओर देखा। आप वास्तव में अपनी माँ की तरह हैं जब वह छोटी थी। वह विक्टर की ओर देखती है और आगे कहती है, हालांकि आपकी माँ की नजर कभी भी क्षमता पर नहीं थी, लेकिन आप अलग लगते हैं। बेशक, मेरे प्रिय में क्षमता है। वह मेरा प्रिय है। स्केच ने वॉलेट के आत्मसंतुष्ट चेहरे की ओर शून्य भाव से देखा। मैं इसे वापस लेता हूं, आप वास्तव में अपनी माँ की तरह हैं। हो, मैं उससे अलग हूं। वो कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन अचानक उसने अपना चेहरा स्केच की हवेली की ओर कर लिया। ओह! जब स्केच ने विक्टर को अपना प्रशिक्षण बंद करके उसकी हवेली की ओर देखते देखा तो उसके चेहरे पर उत्सुकता भरी मुस्कान आ गई। साशा, विक्टर और वायलेट एक स्वर में बोले। आपने विक्टर को क्यों रोका? लेकस ने उत्सुकता से पूछा। दिलचस्प है, चाहे मैं इसे कितनी भी बार देखूं, ये वास्तव में कुछ उत्सुकतापूर्ण है। अनुष्ठान में जादू के कारण उनका संबंध मजबूत हो गया होगा, और ऐसा लगता है कि यह केवल संबंध नहीं था जो मजबूत हुआ। जब उसने विक्टर की ओर देखा तो स्केचेच की आंखें कुछ सेकंड के लिए खून से लाल हो गईं। विक्टर लेकस को नजरअंदाज करता है, अपनी आंखें बंद कर लेता है और साशा की बिगड़ी हुई भावनात्मक स्थिति को महसूस करता है, और जल्द ही वह अपनी चिंतित भावनाएं उसके प्रति भेजता है। साशा, जो अभी स्केच की हवेली में पहुंची थी, उसने जंगल की ओर देखा। डार्लिंग, फिर विक्टर द्वारा भेजी गई भावनाओं को महसूस करते हुए वह एक छोटी सी सौम्य मुस्कान दिखाती है। वह अपनी आंखें बंद करती है और अपने विचार भेजती है, कहती है, ये सब कुछ है क्या? एक और घुसपैठिया, आज एक अजीब दिन रहा है, इतने सारे आगंतुक। ओह, ये लेडी साशा है, सिएना अचानक प्रकट हुई। साशा की सौम्य मुस्कान उसके चेहरे से गायब हो जाती है, और वह तटस्थ भाव धारण करती है। सिएना, हमें एक दूसरे को देखे हुए काफी समय हो गया है। वास्तव में, मुझे पता है कि यह पूछना बेकार है, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। साशा ने कहा, मैं अपने पति से मिलने आई थी। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। जैसा कि अपेक्षित था, उसने आह भरी। वह अपने बालों को पीछे की ओर घुमाती है और कहती है, क्या आप कुछ सलाह चाहते हैं? नहीं धन्यवाद। साशा ने अपना मुंह फेर लिया और जंगल की ओर चलने लगी। जब सिएना ने साशा को उसकी सद्भावना को अस्वीकार करते देखा तो वह अचंभित रह गई। वह गायब हो जाती है और साशा के पास प्रकट होती है। क्या मैं जल्दी में हूं? साशा ने सिएना की ओर देखा। मेरी बात सुनो, आजकल के युवा बहुत जल्दबाज होते हैं, उसने आह भरी। फिर उसने आगे कहा, पिशाच के इतिहास में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं हुआ है जिसकी शादी शक्तिशाली परिवारों की 3 उत्तराधिकारियों से हुई हो। वह एक देना शुरू करने जा रही थी साशा पर उपदेश। हाँ हाँ, साशा ने सिएना को टोकते हुए कहा, अगर युवा पिशाचों को इसके बारे में पता चला, तो उन्हें ईर्ष्या होगी, और अगर बड़े पिशाचों को इसके बारे में पता चला, तो वे सोचेंगे कि 3 सबसे शक्तिशाली परिवार सहयोगी बन रहे हैं। ब्ला ब्ला। अल्पविराम डॉट 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 अल्पविराम। साशा ने सिएना की ओर उदासीनता से देखा, क्या आप मेरे साथ एक बच्चे की तरह व्यवहार कर रहे हैं? मुझे पता है कि मैं क्या कर रही हूं, और यदि कोई समस्या होती है, तो मैं और मेरे पति इसे ठीक कर देंगे। इसलिए आपकी सलाह बेकार है, और आप मुझे बताने में समय बर्बाद करते रहते हैं, ये बकवास है। और क्या आप अपनी आग बुझाने के लिए किसी आदमी की तलाश कर रहे हैं? सिएना की आंखें खून से लाल हो गईं। वह स्पष्ट रूप से नाराज थी। ऐसा लगता है कि आप अच्छा समय नहीं बिता रहे हैं, अवश्य ही कुछ हुआ होगा। साशा ने क्रोधित होकर कहा, हाँ, कुछ हुआ। मेरी वेश्या मां के कारण मेरे परिवार ने 2000 वर्षों में अपना सब कुछ खो दिया, और जिस महिला को मैं अपनी असली मां मानता हूं, उसकी चच के कुत्तों द्वारा हत्या कर दी गई। तो हाँ, कुछ हुआ, और अगर मैं आपकी बकवास नहीं सुनना चाहता तो मुझे खेद है। सिएना ने सहानुभूतिपूर्वक साशा की ओर देखा, और इससे साशा और अधिक क्रोधित हो गई। शांत हो जाओ, वो दोषी नहीं है, आप जानते हैं कि उसने विक्टर की आवाज सुनी। साशा ने अपने होंठ काटे और अपनी मुट्ठी कसकर भींच ली। फिर वह एक बड़ी आह भरती है।
वह अफसोस भरे भाव से सिएना की ओर देखती है। मुझे क्षमा करें, सिएना। लेकिन मैं अभी अच्छा समय नहीं बिता रही हूँ, ठीक है। मैं सिर्फ अपने पति को देखना चाहती हूँ। मैंने इसका पता लगा लिया है, और जो कुछ हुआ उसके बारे में चिंता मत करो। मुझे पता है कि किसी निर्दोष पर गुस्सा निकालना कैसा होता है। सिएना बहुत समझदार थी। ठीक है। वैसे भी क्या तुम्हें कुछ चाहिए? साशा ने पूछा। मैं तुमसे बाद में बात करूंगी, जाओ अपने पति से मिलो, सिएना ने थोड़ी घृणा के साथ आखिरी शब्द बोला। विक्टर के प्रति स्पष्ट अवमानना देखकर साशा की आंखें लाल हो गईं। लेकिन चूंकि वह रूबी की बहन के साथ झगड़ा नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने अपना मुंह दूसरी ओर कर लिया और विक्टर की ओर चलने लगी। साशा की प्रतिक्रिया देखकर और अपनी मां की प्रतिक्रिया को याद करके सिएना की विक्टर के बारे में जिज्ञासा फिर से बढ़ने लगी, लेकिन घृणा की भावना भी बढ़ गई। वे मवेशियों से शादी कैसे कर सकते हैं? ये घृणित है, वह बोली जैसे उसका शरीर कांप रहा था। लेकेस और पेपर के विपरीत, सिएना को स्केचर के साथ बातचीत के माध्यम से विक्टर की उत्पत्ति के बारे में पता चला। आखिरकार, स्कैथेच की सबसे बड़ी बेटी के रूप में, उसने हमेशा अपनी मां की हर चीज में मदद की, जिसकी उसे जरूरत थी। स्केचर एक शक्तिशाली पिशाच थी, लेकिन उसे लोकतंत्र या संवाद की ज्यादा परवाह नहीं थी। वह पहले ऐसी नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे वह जीवित रही, वह सुन्न होने लगी। अब वह बातचीत पर समय बर्बाद करना पसंद नहीं करती है, और आमतौर पर वह वही करती है जो वह चाहती है। उसके कारण सिएना की सहायता की आवश्यकता थी। स्कैथेच को अपने क्षेत्र की जिम्मेदारी लेने के लिए किसी की जरूरत थी, और जब भी उसे जरूरत हो तो उसकी गंदगी को साफ करने के लिए किसी की जरूरत थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। और चूंकि सिएना अपनी मां का बहुत सम्मान करती है, इसलिए उसने चेहरे पर मुस्कान के साथ यह काम किया। इसके अलावा, ऐसा नहीं है कि यह काम खराब था। उसके पास वह सारी शक्ति है जो वैम्पायर अल शीर्षक वाले किसी व्यक्ति के पास हो सकती है, और वह प्रभाव कुछ ऐसा है जो उसे पसंद आया। मुझे काम पर वापस जाना है, सिएना ने एक जगह की ओर चलते हुए जोर से कहा। अरे चुड़ैल, तुम्हारा क्या मतलब है कि यह असामान्य नहीं है? वायलेट ने कहा जब वह विक्टर को देख रही थी, जो लेकस से लड़ रहा था। स्केच ने थके हुए भाव से वायलेट की ओर देखा। आह, क्या तुम्हारा दिमाग सचमुच सड़ गया है? उसने आह भरी। वायलेट ने इसे नजरअंदाज कर दिया और जारी रखा, मुझे पता है कि मेरा प्रिय अद्भुत है। आखिरकार, वह मेरा प्रिय है। वह गर्व से मुस्कुराए। लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि वह जो कर रहा है वह सामान्य नहीं है। मुझे लगता है। स्केच ने अपनी आंखें घुमाई, और फिर वह विक्टर की ओर देखती है। वह अब जो कर रहा है, लड़ रहा है और लड़ते हुए सीख रहा है, वह सामान्य नहीं है। अतीत में कई योद्धाओं ने ऐसा किया है, और मैं अपनी उंगलियों पर उन योद्धाओं पर भरोसा कर सकता हूं जिनके पास ये था क्षमता। क्यू चुलिन, हरक्यूलिस, आर्थर पेनड्रैगन, लैंसलॉट आदि जैसे योद्धा। वायलेट ने स्कैथा को अविश्वास से देखा। तुम सचमुच बुरे हो। स्कैथेच ने मुक्का मारा और वायलेट के सिर पर फिर से वार किया। आउच! मेरा सिर! वह दर्द से अपना सिर पकड़ लेती है। स्केचर अपनी मुट्ठी की ओर देखता है। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूं, तो शायद मैं तुम्हारे इतने मूर्ख होने के लिए दोषी हूं। जब तुम एक छोटी लड़की थी तब से तुम्हारे सिर पर वार करना ही इसका कारण रहा होगा। और ये तुम्हारा है, आपके खून में भी मां के जीन। मेरा सिर मारना बंद करो, वायलेट बड़बड़ाया। कागुया ने उत्सुकता से कहा, लगता है कि काउंटेस स्केच की लॉर्ड विक्टर के बारे में बहुत ऊंची राय है। स्केच ने वायलेट को नजरअंदाज कर दिया और कागुया की ओर देखा। अनुष्ठान ने उसे बदल दिया। वो एक पिशाच में बदल गया था, लेकिन एक साधारण पिशाच नहीं। उसके खून के कारण वह कुछ और बन गया। उसने विकृत मुस्कान के साथ विक्टर की ओर देखा चेहरा, और साथ ही उसे 3 ब्लडलाइन की क्षमता प्राप्त हुई। कबीले स्नो, कबीले स्कारलेट और कबीले फुलगर, कागुया ने कहा। हम कबीले स्नो और कबीले फुलगर को नजरअंदाज कर सकते हैं। आखिरकार, एक मूर्ख महिला है और दूसरी एक बेकार महिला है जो दांव लगाना पसंद करती है, और अंत में वह हमेशा शर्त हार जाती है, स्केच ने तिरस्कारपूर्वक कहा। सिर्फ मेरे वंश के साथ वो बहुत शक्तिशाली बन सकता है, लेकिन चूंकि उसके पास ये अतिरिक्त वंश है, इसलिए वह और भी मजबूत हो सकता है। और अपने व्यक्तित्व को बेहतर बनाने के लिए वह मुझे मेरी याद दिलाता है जब मैं छोटा था। उसकी मुस्कान और भी अधिक विकृत लग रही थी। आह!
मैं भविष्य की ओर देख रहा हूँ। स्केच की विकृत मुस्कान को देखकर कागुया ये सोचने से खुद को नहीं रोक सकी कि स्केच को विक्टर के बारे में पता लगाना एक बुरा विचार था। माना कि मेरी माँ बेकार रांड है, लेकिन मेरे पिता भी तो मेरे ही कुल में हैं। नोवेल नेक्स्ट कॉम। स्कैथेक ने वायलेट को उदासीन भाव से देखा, एक आदमी जिसका पूरे जीवन शोषण किया गया है। एक आदमी जिसके पास सुंदर होने का एकमात्र गुण है। एक आदमी जो केवल अपनी माँ के घमंड को संतुष्ट करने के लिए अस्तित्व में है। उबाओ। स्कैथेच ने जो कहा उससे वायलेट को कोई ठेस नहीं पहुंची, उसे महिला के गंदे मुंह की आदत थी, लेकिन वह पूछने से खुद को नहीं रोक सकी। ऐसा लगता है कि आप मेरे पिता को जानते हैं। बेशक मैं उस आदमी को जानता हूं, अतीत में उसकी मां ने मुझसे उसे 2 मजबूत महिलाओं से बचाने के लिए कहा था। फिर उनके नाम क्या थे? मैं भूल गया, वे वैसे भी महत्वपूर्ण नहीं है। वायलट ने जो सुना उसके बारे में सोचने लगी, उसे संदेह था कि अतीत में उसके पिता के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। आखिरकार, वह बहुत सुंदर था, और वह शक्तिहीन सुंदरता तो बस एक अभिशाप थी। दोनों महिलाएं मजबूत थीं, लेकिन मैं ज्यादा देर तक खुद का आनंद नहीं ले सका। खैर, तुम्हारी माँ को, जो एक पागल कुतिया थी, मेरी मदद के लिए मेरी ओर झुकते हुए देखना एक संतुष्टिदायक बात थी। वह कुछ मनोरंजन के साथ मुस्कुराए। मैं वह देखना चाहूंगा, वायलेट ने मुस्कुराते हुए कहा। कागुया ने भावहीन चेहरे के साथ वायलेट की ओर देखा, और वह टिप्पणी करने से खुद को नहीं रोक सकी। क्या लेडी वायलेट वास्तव में काउंटेस एग्नेस की बेटी है? वायलेट ने कागुया की ओर देखा। हाँ, मैं हूँ, लेकिन मेरी माँ एक बहुत आत्ममुग्ध महिला है। मैं वही शब्द सुनकर बड़ी हुई हूँ कि वह कितनी सुंदर थी, वह कितनी हॉट थी। ये बहुत कष्टप्रद था। अतीत को याद करते हुए कागुया ने सहमति में सिर हिलाया। मुझे आपके लिए बुरा लग रहा है, स्केच ने अपने चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान के साथ टिप्पणी की। यह स्पष्ट था कि वह आनंद ले रही थी। वायलेट ने फुफकारते हुए कहा। विक्टर, वह क्या है? पेपर की उत्सुक चीख सुनकर तीनों महिलाएं विक्टर की ओर देखती हैं। जल्द ही उन्हें कुछ ऐसा दिखाई देता है जो उन्हें चौंका देता है। विक्टर बिजली से ढका हुआ था, उसका दाहिना हाथ शुद्ध बर्फ से ढका हुआ था, और उसका बायां हाथ आग से ढका हुआ था। ये काम कर गया, मुझे पता था कि कुछ गड़बड़ है। धन्यवाद लेकस, विक्टर ने लेकस की ओर मुस्कुराते हुए कहा। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। लेकस असमंजस में था, लेकिन मैंने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया, मैंने बस तुम्हें मारा। आप जिस तरह से अपनी कोहरे की शक्तियों का उपयोग करते हैं, उसे देखकर मैंने बहुत कुछ सीखा है, उन्होंने समझाया। लेकस ने आश्चर्य से विक्टर की ओर देखा। दिलचस्प। स्केच अचानक विक्टर के पास आया और उसे ऊपर से नीचे तक देखा, जैसे कि उसका आकार माप रहा हो। क्या आप अपना संतुलन ढूंढने में कामयाब रहे? वह बोली, और उसकी आंखें लाल हो गईं। गलत, विक्टर ने अपना सिर हिलाया। मेरी शक्तियां संतुलित नहीं है। मैं 80% बिजली का उपयोग अपने शरीर पर और 10% आग और बर्फ का उपयोग अपनी बाहों में कर रहा हूं। ओह! स्केच की मुस्कान थोड़ी बढ़ गई। जब मैं लेकस से लड़ रहा था, तो मुझे अपनी शक्ति के बारे में कई चीजें पता चली। विक्टर का शरीर अचानक सामान्य हो जाता है और जल्द ही उसके शरीर में आग लगनी शुरू हो जाती है। आग को नियंत्रित करना बहुत आसान शक्ति है, लेकिन अगर मैं सिर्फ आग का उपयोग करता हूं, तो मुझे गुस्सा महसूस होने लगता है, और जो भी छोटी छोटी चीजें होती हैं, मैं आसानी से चिढ़ जाता हूं। जब विक्टर ये शब्द बोल रहा था तो उसे सामान्य से कहीं अधिक तीव्र अनुभूति हो रही थी। ये सामान्य है, वायलेट ने विक्टर के पास जाते हुए कहा। आपका क्या मतलब है? लेकस ने उत्सुकता से पूछा। वायलेट ने बताया, मेरे परिवार की शक्ति की विशेषता क्रोध और व्यक्ति द्वारा महसूस की जा रही किसी भी मजबूत भावना को बढ़ाना है। उदाहरण के लिए, अगर मुझे अब ईर्ष्या होती है, तो मेरी वह ईर्ष्या मेरी शक्ति से बढ़ जाएगी। उसकी वजह से कभी कभी मैं अपनी भावनाओं पर नियंत्रण खो देता हूं। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। क्या यह आपके विकृत व्यक्तित्व का एक बहाना नहीं है? काली मिर्च ने प्यारी आवाज में पूछा। वायलेट ने तटस्थ चेहरे से पेपर की ओर देखा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एक बुरी भावना को महसूस करते हुए और अपनी सुरक्षा के डर से, पेपर चुपचाप अपनी मां के पीछे छिप गई। जब विक्टर ने वायलेट को पेपर के साथ बातचीत करते देखा तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसके शरीर से आग गायब हो जाती है, और जल्द ही उसका शरीर बर्फ से ढकने लगता है।
दूसरी बात, बर्फ को नियंत्रित करना बहुत मुश्किल है, और अगर मैं इसे बहुत लंबे समय तक उपयोग करता हूँ, तो मुझे उदासीनता की भावना महसूस होने लगती है। मैं बहुत उदासीन हो जाता हूँ, वह ठंडे, उदासीन स्वर में बोला। ठीक है, यह मेरी शक्ति की पहचान है, हालांकि यह मुझे उतना प्रभावित नहीं करता है। स्केचर ने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान के साथ बात की। वायलट ने अपनी आंखें घुमाई। निस्संदेह इसका आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तुम एक पागल कुतिया हो। किसी के कदमों की आहट सुनकर समूह ने उस व्यक्ति की ओर देखा। वापस स्वागत है, लेडी साशा, कागुया ने साशा को बधाई दी। मैं वापस आ गई हूँ, साशा कुछ कहने जा रही थी, लेकिन उसके शब्द उसके गले में अटक गए जब उसने देखा कि विक्टर का शरीर बिजली की चपेट में आ गया है। क्या वह जो देख रही थी उस पर उसे विश्वास नहीं हो रहा था। उसकी प्रतिक्रिया से मुझे लगता है कि वह विक्टर की शक्तियों के बारे में नहीं जानती। क्या किसी को उसे इसके बारे में बताने में कोई आपत्ति है? लेकस ने पूछा। पास, कागुया ने कहा। उबाओ, स्कैथर ने कहा। आलस्य, वायलट ने कहा। मैं थक गया हूं, लेकस ने कहा। अल्पविराम डॉट 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 अल्पविराम। सभी महिलाओं ने काली मिर्च की ओर देखा। फ्यू, पेपर महिलाओं की ओर देखती है, फिर उसके चेहरे पर एक पाउट उभर आता है और वह कहती है, ठीक है, मैं ये करूंगी। पेपर साशा के पास आता है और उसे जो कुछ भी हुआ उसे समझाने लगता है। तीसरी बात, बिजली एक बहुत ही अनोखी शक्ति है, यह मेरी गति को बहुत बढ़ा देती है, और इस वजह से मैं इसे बहुत अच्छी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकता, लेकिन अन्य दो शक्तियों की तुलना में बिजली अधिक तटस्थ है। आप गलत हैं, पति। साशा ने अचानक पेपर से बात करना बंद कर दिया और विक्टर को टोक दिया। विक्टर ने साशा की ओर देखा। मेरी शक्ति मूल रूप से पिशाच को बहुत नुकसान पहुंचाने वाली थी, लेकिन मेरे पिता की वंशावली के लिए धन्यवाद, ये प्रभाव नकार दिया गया है, और मेरी शक्ति की पहचान लापरवाही को बढ़ाना है, उसने समझाया। हालांकि उसे समझ नहीं आया कि विक्टर उसकी बिजली का उपयोग कैसे कर सकता है। वह नहीं चाहती थी कि वह उसकी शक्ति को गलत समझे। मैंने सोचा कि वह केवल वायलट की शक्ति का उपयोग कर सकता है, उसने सोचा। लापरवाही, विक्टर बोला। साशा ने कहा, हाँ, जब आप बिजली का बहुत अधिक उपयोग करते हैं तो आपके लापरवाह काम करने की अधिक संभावना होती है, लेकिन जल्द ही वह पेपर से बात करने लगती है। ओह, लेकिन मुझे लगता है कि यह मुझ पर लागू नहीं होता, विक्टर ने अपनी शक्ति का उपयोग बंद करते हुए बोला। ऐसा इसलिए है क्योंकि डार्लिंग पहले से ही बहुत लापरवाह है। जब आप मौज मस्ती कर रहे होते हैं तो आप बहुत खो जाते हैं, वायलट मुस्कुराया। ओह, ये सच है, विक्टर इससे इनकार नहीं कर सकता। लॉर्ड विक्टर 21 घंटे से अधिक समय से प्रशिक्षण ले रहे हैं, और आपको शायद घंटों बीतने का एहसास भी नहीं हुआ। ठीक है, कागुया बोला। ठीक है, इस अंतहीन रात के कारण मेरा समय खराब हो गया है। विक्टर ने पूर्णिमा के चांद की ओर देखा। मुझे भी बहुत मजा आ रहा था, उसने एक बड़ी मुस्कान बिखेरी। विक्टर की मुस्कुराहट को देखकर कागुया ने आह भरी। आह, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने जीवन में बहुत सारी आहें भरने जा रहा हूं। उसे महसूस हुआ कि उसकी बातें सही थी। मैं देख रहा हूं, स्केच ने उसकी ठुड्डी पर हाथ रखा। तुम्हें सही संतुलन नहीं मिला है, तुम बस शक्तियों का उपयोग इस तरह से कर रहे हो कि लड़ते समय तुम्हारी सोचने की क्षमता खराब ना हो। विक्टर स्केथेच की ओर देखता है। मैंने पहले भी 2 बार अपने कार्यों पर नियंत्रण खो दिया है। तीसरी बार वह गलती करने का मेरा इरादा नहीं है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, यह एक अच्छी मानसिकता है। उसने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान के साथ उसकी प्रशंसा की। धन्यवाद, वह थोड़ा मुस्कुराया। डार्लिंग, वायलट विक्टर की पीठ पर चढ़ गया। विक्टर ने वायलट की ओर देखा। तुम्हें थोड़ा आराम करने की जरूरत है। जब उसकी आंखें लाल हो गईं तो वह मुस्कुराने लगी। ये समझते हुए कि वह क्या चाहती है, विक्टर ने सहमति व्यक्त की। आप सही हैं। क्या अब आप प्रशिक्षण नहीं लेंगे? लेकस ने मुंह बनाकर पूछा। मैं बाद में प्रशिक्षण लूंगा, उन्होंने उत्तर दिया। क्षमा करें, लेकिन ऐसा नहीं होगा, स्केच ने विकृत मुस्कान बिखेरी। लेकस ने अविश्वास से अपनी मां की ओर देखा। मुझे इसके बारे में बुरा लग रहा है, कागुया ने धीमी आवाज में फुसफुसाया। मैं देख सकता हूं कि आप आज क्या करने में सक्षम हैं, और मुझे पता है कि किस प्रकार का प्रशिक्षण आपके लिए सही है। उसकी मुस्कान असंगत रूप से बढ़ती हुई प्रतीत हुई। 3 दिन आराम करो, तुम्हें इसकी आवश्यकता होगी।
स्केचर मुड़ा और जल्द ही हर कोई महिला की छवि देख सका। जंगल में दौड़ते समय स्कैथर ने कहा, आह, जब से मैंने किसी को ऐसी क्षमता वाले व्यक्ति को प्रशिक्षित किया है, तब से कितना समय हो गया है। मुझे लगता है कि 1800 साल हो गए हैं। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने इसके बारे में सोचना बंद कर दिया, लेकिन जब उसे याद आया कि वह इतनी क्षमता वाले व्यक्ति को प्रशिक्षित करने जा रही है, तो उसका शरीर खुशी से कांपने लगा। आह, मैं उत्साहित हूँ। फिर, बिना इसका एहसास हुए, उसके गाल थोड़े लाल हो गए, और उसकी सांसें फूलने लगी, उसकी आंखें खून से लाल हो गईं, और उसने एक बड़ी मुस्कान बिखेरी जिसमें उसके सभी नुकीले दांत दिखाई दे रहे थे। यह मजेदार होने वाला है, हा 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 हा, उसे बहुत मजा आ रहा था। जंगल में स्कैथर की पागल हंसी सुनकर विक्टर को अपने शरीर में कंपन महसूस हुआ। वह उत्साहित था। लेकेस और पेपर को भी अपने शरीर में कंपन महसूस हुआ, लेकिन वे उत्साहित नहीं थे, वे डरे हुए थे। ठीक है, लेकेस ने सहानुभूतिपूर्ण भाव से विक्टर की ओर देखा, मुझे आशा है कि तुम्हें आघात नहीं लगेगा। सूंघो, काली मिर्च की आंखों में पानी आने लगता है, और वह जमीन पर गिर जाती है। मैं नहीं चाहती कि मेरा नया दोस्त मर जाए। ये ठीक है, बहन, लेकेस ने पेपर की पीठ पर मालिश की, विक्टर मरेगा नहीं, मैंने उससे लड़ाई की, और मुझे पता है कि वह मजबूत है। उसे बस थोड़ा आघात लगेगा, लेकिन ये सामान्य है। साशा ने पेपर और लेकेस को अविश्वसनीय दृष्टि से देखा। क्या आप अतिशयोक्ति नहीं कर रहे हैं? वे अतिशयोक्ति नहीं कर रहे हैं, वायलेट ने बेजान चेहरे के साथ कहा, वह कुछ सोच रही थी। वह पागल चुड़ैल बहुत संयमी है। याद रखें, वह 2000 साल से अधिक पुरानी है। उसका प्रशिक्षण आज के लिए सामान्य नहीं है। वायलेट को अभी भी वह समय याद है जब वह प्रशिक्षण के बाद रूबी से मिलने आई थी। उसकी सहेली की आंखें मर चुकी थीं, और जब उसने रूबी को अपने प्रशिक्षण के बारे में सुना, तो वायलेट को लगा कि उसका शरीर कांप रहा है। अनजाने में, उसने विक्टर की पीठ को कसकर गले लगा लिया। साशा चिंतित थी, उसने विक्टर की ओर देखा, लेकिन जब उसने विक्टर के चेहरे पर बड़ी मुस्कान देखी तो वह आश्चर्यचकित रह गई। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट, तुम क्यों हंस रहे हो? वायलेट ने विक्टर की ओर देखा। उसने अपने चेहरे पर हाथ रखा, उलझन में, मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे ये सब बहुत मजेदार लगता है। वास्तव में, ये बहुत मजेदार है, हा 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 हा। वह अपना हाथ अपने चेहरे पर रखता है और हंसने लगता है। साशा निःशब्द थी। शायद मुझे अपने पति को मनोवैज्ञानिक के पास ले जाना होगा। वह इसे गंभीरता से ले रही थी। इस प्रकार की प्रतिक्रिया सामान्य पागलपन से कहीं परे है।